ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 10 का नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बाद वाला। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में पार्ट फर्स्ट में जो हम वीडियो में कुछ फार्मूलाज बताए थे वो सारा फार्मूला यहाँ पे यूज में आएगा और उस फार्मूला के बेसिस पे यहाँ पे हम बहुत सारे और डिफरेंट टाइप्स के फार्मूला को बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिटीज में 3 आइडेंटिटीज होता है जिसको कि पढ़ना होता है। वो क्या आइडेंटिटीज है? सबसे फर्स्ट होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तीनों आइडेंटिटीज से बहुत सारा फॉर्मूला हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये तीनों आइडेंटिटीज सबसे पहले आया कैसे, तो इस आइडेंटिटीज को सबसे पहले प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, 90 के सामने वाला एच, ये बी और ये पी, जनरल रूल। तो यहाँ पे पाइथागोरस से क्या हो जाता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ए मान लेते हैं। फिर हम फ्रॉम 1 से चलते हैं, फ्रॉम 1 से चलेंगे तो फ्रॉम 1 से क्या आएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम ए से। अब यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एच स्क्वायर। एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बार बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो ये एच स्क्वायर कैंसिल होके 1 बाय 1 आ जाएगा। यहाँ पे अलग अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे तो एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 इज इक्वल्स टू पी बाय एच का होल स्क्वायर, बी बाय एच का होल स्क्वायर। यहाँ पे वीडियो फर्स्ट में हम कुछ फार्मूला लिखे थे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय एच, टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय बी, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय पी, सेक थीटा इज इक्वल्स टू एच बाय बी, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू एच बाय पी। तो यहाँ पे p बाय एच है और p बाय एच का वैल्यू क्या है, साइन थीटा। तो 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b बाय एच का मतलब cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये चेंज होके आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट आइडेंटिटीज है। सेकेंड आइडेंटिटीज, फर्स्ट आइडेंटिटीज प्रूफ। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, फ्रॉम व्हाट ए से फिर चलते हैं। फ्रॉम ए से एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय पी स्क्वायर। तो यहाँ पे एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर होगा, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे h बाय पी का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है तो सेपरेटली एक पे स्क्वायर दे दिए, इसको अलग अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। तो h बाय पी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 प्लस p बाय b का होल स्क्वायर, h बाय p का वैल्यू कितना है, h बाय p cosec थीटा, h बाय p cosec थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा cosec थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस b बाय p का मतलब cot थीटा, तो cot थीटा का होल स्क्वायर। तो ये चेंज होके आएगा cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है इधर आके माइनस में, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया मेरा थर्ड आइडेंटिटीज। ये फर्स्ट था, ये थर्ड निकल गया। सेकेंड में क्या करेंगे, एक बार एच स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड किए, एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड किए, बच गया कौन, बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट में हम बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रॉम ए से, फिर हम चलते हैं फ्रॉम ए से। फ्रॉम ए में क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड किए थे, दूसरे बार पी स्क्वायर से डिवाइड किए, बच गया बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एच बाय बी का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये कैंसिल होके 1। तो यहाँ पे एच बाय बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बाय बी का होल स्क्वायर प्लस 1। तो h बाय बी का वैल्यू कितना है, h बाय बी का वैल्यू सेक थीटा। तो h बाय बी के जगह पे सेक थीटा लिख देते हैं, सेक थीटा का होल स्क्वायर, और p बाय बी का वैल्यू tan थीटा। तो इसके जगह पे लिखते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर इज प्लस 1। यहाँ पे इसको सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया मेरा सेकेंड आइडेंटिटीज। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड आइडेंटिटीज जो है, इसी आइडेंटिटीज से पूरा चैप्टर आइडेंटिटीज का बनाना है। और इस तीनों आइडेंटिटीज को लेकर किस टाइप से फॉर्मूला को हम जनरेट करते हैं वो देखिए। अब ये तीन आइडेंटिटीज है, इसी तीनों आइडेंटिटीज से फॉर्मेशन कितना हो सकता है, कितना फॉर्म कर सकते हैं फॉर्मूला को, उसी फॉर्मूला को हमको एक्सरसाइज में यूज करना है। यहाँ पे जितना भी फॉर्मूला फॉर्म होगा उसी को एक्सरसाइज में यूज करना डायरेक्टली। और इस फॉर्मूला को हम कैसे बनाते हैं उसको थोड़ा देखिए। यहाँ पे फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है। सबसे पहले यहाँ पे एक बार क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a माइनस b, a प्लस b। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे हम और डिफरेंट टाइप्स का फॉर्मूला इसके ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्लास 10 में आपको इतना ही है। क्लास 11 में जाने के बाद 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का अलग अलग फॉर्मूला हो जाता है। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो सब फॉर्मूला का यहाँ पे हमको यूज जनरली नहीं है तो हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में चेंज होगा। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। फिर यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इससे भी एक फॉर्मूला sin थीटा का निकाल सकते हैं हम, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया sin के टर्म में सारा फॉर्मूला। cos के टर्म में भी निकाल सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। यहाँ से फिर देखो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। sin इधर प्लस में था उधर गया तो माइनस में हो गया, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अंदर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा। ये भी एक फॉर्मूला होगा। या यहाँ से दूसरा फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं, वो क्या, तो अब नेक्स्ट सेकेंड आइडेंटिटी है यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है। तो सबसे पहले इसको इस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं। क्वेश्चन इस पे आर डी शर्मा में दिया हुआ है, sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे एक बार इसको इधर रखते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय sec थीटा प्लस tan थीटा होगा। एक ये फॉर्मूला बनता है। अब एक बार प्लस वाले को इधर रखते हैं, माइनस वाले को उधर भेज देते हैं, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में फिर से इसी से चलेंगे, तो sec स्क्वायर थीटा ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा sec थीटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर स्क्वायर है, उधर जाके रूट में
होगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे नेक्स्ट में सेक, यहाँ पे फिर से सेक स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में 1 है उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, और इधर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है, इधर आएगा तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे इसको यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं, तो ये हो सकता है सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर है इधर आके रूट में भी लिख सकते हैं इसको, तो रूट अंडर सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू टेन थीटा। एक फॉर्मूला यहाँ से और बन सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर है इधर ये रूट में आ जाएगा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटीज है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये वाला। तो इससे किस टाइप से फॉर्मूला हम यहाँ पे बनाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये इधर माइनस में है इधर आके प्लस में होगा, तो उससे पहले हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको cosec थीटा माइनस cot थीटा, उसके बाद cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक बार इधर इसको रहने देते हैं, उसको उधर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पे cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cosec थीटा प्लस cot थीटा। एक बार प्लस वाले को उधर रखते हैं, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cosec थीटा माइनस cot थीटा, ये एक फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे इससे फिर तो ये आएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, तो cosec थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर है उधर जाने के बाद रूट में चेंज होगा, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पे ये प्लस में है 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे cosec थीटा माइनस 1 cosec थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा। तो वो इससे एक फॉर्मूला बनेगा इधर cosec थीटा माइनस 1 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू cot थीटा। स्क्वायर में था इधर आके रूट में चेंज हो गया, ये भी इधर स्क्वायर में है इधर आके रूट में चेंज हो जाएगा, तो cosec थीटा माइनस cot थीटा cosec थीटा माइनस 1 cosec थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू cot थीटा स्क्वायर इसका इधर आके रूट में लग जाता है। तो इतना जनरल फॉर्मूला है जो कि हम इस चैप्टर में यूज करेंगे, और कुछ शॉर्ट फॉर्म फॉर्मूला क्या है वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। इतना फॉर्मूला के बेस पे इस पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को हम बनाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हायर क्लास में भी इस फॉर्मूला कुछ है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर जो डायरेक्ट बनाना चाहते हैं उसको इस फॉर्मूला के बेस पे भी बना सकते हैं, अदरवाइज इतना जो फॉर्मूला लिखे हैं वो फॉर्मूला है ना फेस एक्सरसाइज के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वो आता है 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, और एक होता है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। याद रखने के लिए जब माइनस हो तो साइन में होगा, जब प्लस हो तो कॉस में होगा। इससे और भी फॉर्मूला बन सकता है 1 माइनस cos 2 थीटा, ये 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में है इधर आ जाएगा तो डिवीजन में इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू sin थीटा। तो ये भी एक sin थीटा का फॉर्मूला हो गया। इधर 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवीजन में cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो रूट में चेंज हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू cos थीटा। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूला जो यहाँ पे और यूज हो सकता है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा इनटू
cos थीटा। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, याद रखने के लिए 2 थीटा है तो इसका आधा थीटा थीटा है। अगर यहीं पे हमको इसी के बेस पे sin थीटा का फॉर्मूला पूछ देता है तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। यहाँ पे 2 थीटा था तो थीटा थीटा हुआ हाफ हाफ, यहाँ पे थीटा है तो थीटा का हाफ, थीटा बाय 2 थीटा बाय 2, तो 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। एक cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। इस सब फार्मूला का प्रूफ भी होता है, लेकिन प्रूफ तुम लोग को पढ़ना है इसीलिए डायरेक्ट फार्मूला जो है वो हम लिख देते हैं, इसका यूज करना। और यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अभी जस्ट हम लिखे थे 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय थीटा। यहाँ 2 थीटा था तो थीटा आया, यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पे थीटा बाय 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस cos थीटा तो वो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ये जनरल फार्मूला सब जो है, और फर्स्ट लेक्चर में जो हम बताए थे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cosec थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, और इसका दूसरा फार्मूला sin थीटा बाय cos थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा, इसका दूसरा फार्मूला cos थीटा बाय sin थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा। इतना फार्मूला को छोड़ के एक भी बाहर फार्मूला इस एक्सरसाइज में यूज्ड में नहीं आएगा। तो इस एक्सरसाइज में जितना भी फार्मूला बताएं उसको याद कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इस पे बेस्ट क्वेश्चन बताएंगे।